इस समय के विषय में और इस दास के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियां भी आपको सुनाई गई हैं कि ये ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं, भगवान ने तो ये निर्धारित कर ही रखा है 600 वर्ष पहले। वैसे तो परमात्मा ने प्रथम सतयुग में कह दिया था इस काल से कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, हम अपना दास भेजेंगे और फिर काल फंद छूटा नरलोई, काल का ही झंझट सारा खत्म करेगा सब नर नारियों का और सकल सृष्टि परवानिक होई। कलयुग बीतता 5500 पाचा जब ये वचन मेरा होगा साचा, कौन सा कि मैं सत्संग अपना अंश भेजूंगा, ये वचन कि मैं अपना अंश भेजूंगा और सारी सृष्टि नाम लेवेगी उस मेरे दास से और सबका कल्याण होएगा, सबका मोक्ष होएगा। और फिर बताया है कि कलयुग बीत जावे जब एता, यानी 5500 वर्ष बीत जाएगा जब कलयुग, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश में न आने वाले को शाश्वत स्थान कहते हैं, उसको सतलोक कहते हैं। लोक माने धाम स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो यहाँ बताया है कि जब 5500 वर्ष बीतेगा, हमने आज तक पता ही नहीं था सतलोक भी कोई स्थान है। अरे राधा स्वामी वाले दंड सतगुरु वाले ये सतलोक करे दिन खक का नहीं पता था। वो सतनाम, वो सौर नाम, वो सौर शब्द, वो सतपुरुष और वो सतनाम, वो राधा स्वामी धाम, खकता इनका पता। तो हमने परम पद का कभी सुना भी नहीं था सतलोक के बारे में, और आज बच्चे बच्चे के मुंह पर हो गया। बच्चे बच्चे की जुबान पे सतलोक सचखंड जावाएंगे, जैसे दास मिल रहा था बच्चों से संगत से। एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोदी में, अनु क्या गुरु जी सतलोक चालो न, चालो चलेंगे। मैंने कहा बेटा भाई विमान आवेगा जब चलेंगे, अभी विमान आने वाला है। तो यहाँ कहा कि सभी प्राणी परमेश्वर के उस परम पद की परिचित हो जाएंगे। तो उसी के विषय में एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में गुणगान कर रही है। नास्ट्रेदम्स फ्रांस का रहने वाला था, वो भी कहता भारत में एक महापुरुष संत आएगा जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा और एक शब्द समाज की स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। तो उसी के संबंध में थोड़ी सी और सुनाते हैं आपको। एक ये पुस्तक है, पुरानी सी हाथ लगी है किसी भगत का। ये हमारे भगत तक खोजी हो गए, उनको कहीं पर भी कोई सुराख मिलता है उनको तो पता ही लग जाता है ये किसके विषय में बोल रखा है। अब नास्ट्रेदम्स की भविष्यवाणी या किसी भी संत की, उस संत के विषय में जो भविष्यवाणी है, कोई किसी पर सेट कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, वह पूरी हो ही नहीं सकती। अब हाथी के कपड़े को, अस्त्र को और जोटे पर धर के देखे कीता होगा वो तो हाथी पर फिट होगा वो जिसका है। ये देखिएगा, यह एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब। ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज़्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज़्यादा है। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 19 पे, ये पृष्ठ नंबर 19 है। इसके पृष्ठ नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है
के स्वाधीनता यानी आज़ादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहाँ ये क्या है कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है लोगों की सुना के पढ़ के, तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, अब और दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है। इस 23 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, इस संगठन का स्वामी संचालक कोई गृहस्थ व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहाँ एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में, एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। उन्नीस 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। यहाँ देखिएगा 43 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे। अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूँ, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भावों के जहाँ मिलती है तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दृश्य होते हैं। उसके बाल सफ़ेद हैं, सुब्बर वेशभूषा है यानी साधारण सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं। बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है नहीं। मैं तो पैरूं था कितने। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 72 पे, क्योंकि हमने इसके साथ साथ सत्संग भी सुनाना है आपको, जो कि संस्कार के ऊपर बात चल रही थी, उसका कुछ विषय इसमें आपको समझाएंगे। इसके 72 पृष्ठ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है कि इतिहास के
अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी, यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे, उसके लंगोट लंगाट बांध कर नहीं घूमेगा। 2 विवाह होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्रियां होंगी। अब यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा कि जैसे इसने लिखा है नॉस्ट्रेडमस जी ने कि उसके 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्री होंगी, 10 के 4 संतान है, एज इट इज। और जो ये भविष्य वक्ता होते हैं या दार्शनिक होते हैं, इनको जो भी होना है, जो भगवान ने निर्धारित कर रखा है, वो ही देख सकते हैं। और निर्धारित करनिया भगवान है, वो उसने घटा बढ़ा भी सकता है, जब समय आने पर वो उसकी अपनी मौज होती है। इसमें लिखा है कि उसके 2 विवाह होंगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने संस्कार काट दिया दास का। 2 विवाहों का संस्कार था जो भगवान ये देख रहे हैं, तो गलत थोड़ी देख रहे हैं। और 4 संतान का भी संस्कार था, वो चारों उत्पन्न भी हो गए। अब उत्पन्न होने मात्र से बात नहीं बनती, आगे इनकी परवरिश, इनके विवाह शादी, तो बहुत लंबा कार्य था, बहुत बड़ा ऋण था हमारा इनका, तभी तो संतान रूप में मेरे पास आए। तो 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ, 1994 में दास को यह मजदूरी मिल गई। यदि परमात्मा की शरण ना होती, समर्थ की शरण ना होती, तो इनके साथ ही रह करके इनका लेन देन करना था। फिर परमात्मा ने उनका लेन देन तो खुद किया और दास को अपने शरण में लेकर, ये दास जूनियर इंजीनियर जेई की नौकरी करता था हरियाणा सिंचाई विभाग में। और ये भी ना कोई सोचा किसी का भरम हो जाए, कोई मांगनियाँ खड़ियाँ था, इसलिए वो छोड़ दिया हुआ छोटी नौकरी ना, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने दास को अपनी शरण में लेकर, एक बड़ा लड़का एक बड़ी लड़की का केवल विवाह किया था, 2 बच्चे पढ़ ही रहे थे, उस समय दास परमात्मा के चरणों में लग गया था, नौकरी त्याग कर। और वो बच्चे आज अन्य से कम नहीं हैं, यानी मालिक ने उनको औरों से भी के इक्विवेलेंट ही उनकी परवरिश करके, जो दास ने करनी थी वो भगवान ने करी। मेरा संस्कार काट दिया ना, मैं नमुल जा रहा तब फिर आप तक कैसे पहुंचा पाता इस अनमोल ज्ञान को। और दूसरा था विवाह का। यदि दूसरा विवाह हो जाता तो मैं वहीं लटपट रहता, परमात्मा ने भी कैंसिल कर दिया। अब जैसे क्या बनती है, एक चुटकुला है छोटा सा। एक व्यक्ति के 2 विवाह हो गए किसी कारण से, कोई संतान ना थी बड़े वाली का। तो कुछ दिन के बाद वो आपस में झगड़ा बहुत करने लगी। तो दोनों के मायके वाले आकर के उन्होंने क्या फैसला किया, भाई ऐसे नहीं, इनको अलग अलग कर दो, एक को ऊपर चौबारे में, दूसरी को नीचे। ठीक है। फिर उनका झगड़ा रहने लगा कि एक कहती है कि मेरे पास कम आता है, नीचे रोटी खाए जाता है। फिर वो झगड़ा मिटाया, उन दोनों के मायके वाले फिर आ गए। उन्होंने कहा भी ऐसे करो, एक दिन इसका यहाँ पर खाना खाएगा, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। उन्होंने कह दिया भी प्रथम एक कम ने तो नीचे, और द्वितीय न ऊपर, तृतीय न नीचे, चतुर्थी न ऊपर, ऐसे खाएगा। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो छठ और सातम इकट्ठी होगी। अब जो ही वो दरवाजे में आया, नीचे वाली ने उड़े पकड़ लिया हाथ, ऊपर वाली ने दूसरा पकड़ लिया, उसने खींच के लेगी ऊपर ने, जिन्ने में गए। फिर वह भाग के लाई नीचे घसीट के, उसने अग्नाथ सात्यम है, वह क्या छठ है, उसके गोड्डे फोड़ दिए रिहर्सल करके। तब पुण्यात्माओं 2 विवाह हो जाते थे, मेरे उड़े गोड्डे फूटे जाते। परमात्मा ने दया कर दी, एक कम साथ दी।
फिर क्या हुआ, क्योंकि ये दो विवाह इतने बुरे बताए हैं कि एक बार उसी व्यक्ति का चोरी होगी, चोर पकड़ लिया, पंचायत हुई, पंचायत में फैसला हुआ भाई जिसका धन जा रहा है वो बता दे इसको क्या सजा दें। और जिसके 2 ब्याह हो रहे थे वो दुखी छक्कर था, इन्होंने बोला इसके 2 ब्याह कर दो और छठ सातम इकट्ठी होगी जब देखूंगा इसने। तो यार छठ सातम के चक्कर में ये मालिक ने ये संस्कार दास का चेंज कर दिया। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अभी तक आप जी को बहुत सी भविष्यवाणियाँ रूबरू कराई हैं, उन्हीं के साथ साथ और भी बहुत सी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियाँ हैं जो इस दास के ऊपर खरी उतरती हैं। उनमें से एक है कि उस सायरन सलाइन की माता 3 सिस्टर होंगी, 3 बहनें होंगी। तो दास की माता 3 बहनें थी। अब आपको दिखाते हैं, एक किसी वेबसाइट से भक्तों ने निकाला, क्योंकि अब सभी भक्त यही देखने पर लगे हुए हैं कि ये भविष्यवाणियाँ किसके ऊपर खरी उतरती हैं। एक वेबसाइट से ये निकाली है, ये आपको दिखाते हैं, देखिएगा। ये है सर्चिंग सायरन सलाइन, ये एक वेबसाइट से निकाली है। नॉस्ट्रेडमस, ए फेमस नेम, रिक्वायर्ड नो इंट्रोडक्शन। He had predicated about numerous event of past, present and future. In these prophecies, a name arises again and again, Saran's line. There are several claims in past of being Saran's line, but none of them proven to be the real one. अब इसमें आगे क्या लिखा है, ये है सेंचुरी नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 75 में 75 में क्या लिखा है, लॉन्ग अवेटेड, ही विल नेवर रिटर्न, इन यूरोप he will appear in Asia. One of the legu issued from the great hammers, Hermes, and he will grow over all kings of East. अब इसमें क्या होता है कि ये तो है मूल लैंग्वेज नॉस्ट्राडमस की, और इसके अनुवाद करने वाले अपने हिसाब से इन्होंने किया है। इन्होंने कोशिश की है कि हिंदुस्तान के अंदर, इसमें आगे लिखा है कि जिस देश का नाम एक सागर के, समुद्र के ऊपर होगा, हिंद महासागर, उस देश का नाम वो होगा, यानी हिंदुस्तान। और फिर ये बताया है कि वो उस स्थान पर जन्म लेगा जहाँ पर 5 दरिया बह रही होंगी, 5 रिवर्स। सन 1555 में नॉस्ट्रेडमस जी ने ये भविष्यवाणी की है, और उसके बाद की बताई है कि सन 2006 में एक हिंदू नेता अचानक प्रकाश में आवेगा। उस समय उसकी आयु 50 और 60 वर्ष के बीच होगी। इस दास का जन्म 8 सितंबर सन 1951 को हुआ। ठीक 2006 में ये दास 55 वर्ष का था। उसके बाद और भी बहुत सी भविष्यवाणियाँ उन्होंने की हैं कि वो एक ऐसा ज्ञान डिस्कवर करेगा जो अद्वितीय होगा।
ये देखिएगा, वर्ल्ड विक्टोरियस संत, द प्रोफेसी ऑफ नॉस्ट्राडमस अबाउट संत रामपाल जी। इट वॉज रिटन दैट द फर्स्ट, ये बता रखा है कि पहले उसकी बहुत सी प्रोफेसी सिद्ध हुई हैं भारत में, इंदिरा गांधी जी के बारे में भी हुई है। फिर लिखा है, यहाँ लिखा है, इन द एंड ऑफ सेंचुरी 5 ऑफ दिस प्रोफेसी एंड इन द बिगनिंग ऑफ सेंचुरी 6, यानी उसने 2000 के बाद 2005 के बाद 2006 सन है ये। नॉस्ट्रेडमस हैज रिटन दैट फ्रॉम टुडे i.e. 1555 AD एग्जैक्टली 450 ईयर्स लेटर i.e. इन ईयर 2006 ए हिंदू संत सायरन will appear, i.e. he will be talked of the whole world at that time. The age of that Hindu religious Sant Siren will be between 50 and 60 years. और दिखाते हैं, making everyone follow the same rule, regulation and discipline. He will bring them on the true path. I, in Nostradamus, prove one thing indisputably, that siren, yani religious leader, will discover a new knowledge. He will neither be क्रिश्चियन, वो न तो क्रिश्चियन होगा कभी भी, वो न क्रिश्चियन हरगिज नहीं होगा, नोर ए मुस्लिम, ना वो मुस्लिम होगा, नोर ए जू, ही विल डेफिनेटली बी हिंदू। ही विल बी मोर इंटेलिजेंट देन द फॉर्मर रिलीजियस लीडर्स एंड ही विल बी इनविसेबल। नॉस्ट्रेडमस जी ने बताया है कि वो एक ऐसा ज्ञान डिस्कवर करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान, जो आज तक किसी भी संत साधु ने नहीं बताया होगा, और वो अध्यात्म मार्ग में पूर्व के सभी संतों से ज्ञानवान होगा। देखिएगा, ये सेंचुरी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 76 में, दैट द 3 sisters विल हैव द नेम ऑफ डेस्टिनी, इसका इन्होंने अनुवाद भी किया है स्वयं ही। दिस प्रोफेसी गिव्स द साइन अबाउट फैमिली मेंबर्स, मदर ऑफ सायरन्स लाइन आर 3 sisters who will have name of destiny. The original watercolor image 44 made by Nostradamus shows 3 sisters who will have name of destiny. One of them wearing black clothes made like an angel by Nostradamus is the mother of Siren's line. कहते हैं इसमें इसका भाव है कि इसमें लिखा है कि नॉस्ट्रेडमस ने उसी समय ये चित्र बनाए थे, और इसमें जो काले पहनी हुई है कपड़े और जिसके ऊपर एक अलग से साइन दिया है, ये है उसकी माता। इससे सिद्ध हो गया कि उस सायरस लाइन की, यानी उस धार्मिक नेता की, आध्यात्मिक गुरु की माता 3 बहन होंगी। इस दास की माता 3 सिस्टर थी, 3 बहनें थी। माता अभी भी जीवित है, 2 एक्सपायर हो चुकी है। माता जी, क्या शुभ नाम है आप जी का? चंद्र देवी। माता जी, कौन से गांव से हैं आप? दमकन खेड़ी। माता जी, आप कितने भाई बहन हैं? 6 बहन भाई।
तीन बहन है, तीन भाई। माता जी आपकी जो 3 बहन हैं उनके क्या क्या नाम हैं? बड़ी लक्ष्मी, मेरा नंदरा देवी, उसका है प्यारी। ये देखिएगा, ये है सेंचुरी नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या लिखा है कि विद इन द इजलेस ऑफ 5 रिवर्स टू 1। इसका इन्होंने नीचे अनुवाद किया है, अनोदर साइन 5 रिवर्स टू 1 इज द पंजाब स्टेट of India where 5 rivers follows and it is named on the even सेंचुरी 10 क्वेश्चन 75 में प्रोज। ये तो ये कहना चाहा है इसने कि अनुवाद करता, जैसे गीता जी के जो मूल पाठ में लिखा है उसका अर्थ कुछ और है, अनुवाद करता उसमें जैसा भी उसकी अपनी बुद्धि कहाँ काम कर रही है उतना ही बता रहा है। अब इसमें उसने ये कहा है, नॉस्ट्रेडमस ने आपने पढ़ा था कि सन 2006 में वो सायरन सलाइन को इन्होंने आगे बताया है, उसका अर्थ क्या बनता है। सायरन माने पूरे विश्व का, और सलाइन का अर्थ लिखा है इसके अंदर कि एक चांद का देवता। ये ग्रीक भाषा लैंग्वेज का वर्ड है सलाइन, यानी एक सुंदर प्रकाश, शीतल प्रकाश का देवता, यानी सबको अच्छा ज्ञान, भाईचारा बढ़ाने वाला, यथार्थ ज्ञान देने वाला जो देवता यानी एक महापुरुष, उसके विषय में सलाइन शब्द का ये अर्थ बताया। अब इसमें क्या लिखा है, सन 2006 में उसकी उम्र 50 और 60 के बीच होगी, यानी 55 वर्ष के आसपास होगा। आगे क्या लिखा है देखना, ये 5 रिवर के बारे में बताया है जहाँ 5 दरिया बह रही होंगी। ये देखिएगा, सायरन सलाइन का भी इन्होंने डिफाइन किया है, इसको विश्लेषण किया है। सायरन ए टर्म यूज्ड इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ नॉस्ट्राडमस फॉर होल यूनिवर्स, यानी पूरा संसार के लिए। एंड ए सलाइन ना इज नेम ऑफ ग्रीक गॉडेस ऑफ मून, यानी सलाइना जो शब्द है ये एक चांद की देवी के विषय में कहा है, यानी एक देवता के बारे में कहा है, इसलिए सलाइन कहा है उसको। तो सायरन सलाइन मीन्स पूरे विश्व को एक विशेष ज्ञान प्रदान करने वाला देव, महापुरुष, अच्छी आत्मा। गॉडेस माने अच्छी आत्मा। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को इन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो इस प्रकार देखिएगा। पंजाब, द वर्ड पंजाब इज ए कम्बिनेशन ऑफ द इंडो ईरानियन वर्ड्स पंज 5 एंड आब माने वाटर। Thus the land of 5 rivers. The 5 rivers are the tributaries of the Indus river, namely Chenab, Jhelum, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इसका कहने का भाव ये है कि जिस स्टेट में, जिस स्थान पर 5 दरिया बहती हों वहाँ पर उसका जन्म होगा। और पुण्यात्माओं, बाही बाल्य वाली जन्म साखी में आप जी ने पढ़ा था कि एक समय श्री नानक देव साहब जी के साथ बाला और मर्दाना भक्त प्रहलाद के लोक में गए, तो वहाँ मर्दाना के पूछने पर भक्त प्रहलाद ने बताया कि यहाँ मेरे इस लोक में केवल 3 महापुरुष आ सकते हैं। नंबर 1 परमेश्वर कबीर जी, वो आ चुके हैं। दूसरे ये नानक देव जी, दूसरे ये नानक देव जी, और एक और आएगा, फिर ना यहाँ कोई पहले आया है ना आगे आ सकेगा।
और जो यहाँ मेरे लोक में और आवेगा वो इन्हीं महापुरुषों जैसा महान होगा, परमेश्वर कबीर जी जैसा और श्री गुरु नानक देव जी जैसा। तो मर्दाना ने पूछा कि कब आएगा वो और किस पृथ्वी पर आएगा, किस धरती पर आएगा। तब प्रहलाद भगत ने कहा कि नानक साहब जी के यहाँ से जाने के बाद सैकड़ों वर्ष के बाद आएगा और पंजाब की पृथ्वी पर धरती पर जन्म लेगा। फिर मर्दाना ने पूछा कि कबीर जी दुल्हा थे, नानक जी खत्री हैं, वो कौन सी जाति से होगा। तो प्रहलाद ने बताया कि वो जाट जाति से होगा। एक बार फिर पढ़िए भाई बाला वाली जन्म साखी, आपको क्लियर हो जाएगा। नानक साहब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए, जो यहाँ से लगभग लाखों किलोमीटर है। ये देखिएगा, ये वही जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये जन्म साखी है भाई बाला वाली। ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत किहा, जब नानक साहब जी मर्दाना और बाला वहाँ पहुँचे प्रहलाद भगत के लोक में, तो प्रहलाद भगत किहा, नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से बहुतियाँ का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी। कबीर भगत इत्थे आया है, यहाँ पर आया है, अते जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है। ता मर्दान ने पूछिया, प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नदर खोली है। भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुँचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुँचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा कि नहीं आओगा। कोई ता भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जीहा कोई होएगा ता ऐथे पहुँचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुँचेगा। होरस दा ऐथे पहुँचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुँचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दान ने पूछिया, जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नज़दीकी होसी। ता प्रहलाद भगत किया, सुन भाई कलयुग विच होएगा,
और जद नानक तपा सचखंड जावेगा ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहाँ लिखना, यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ इन्होंने वहाँ फिर 100 लिखना था, इसमें बस एक पर मात्रा होती 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। होसी 100 वरे होसी अते एन्हा तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया जी तीन केड़े हन, ता प्रहलाद भगत की हा भाई आगे कबीर होया है ते उन नानक तपा हुआ है, अते फिर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खतरी होए, अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी, और केड़े शहर ता प्रहलाद भगत की हा भाई पंजाब की धरती ते, और वर्ण जाट जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल 3 ही होंगे इस पृथ्वी पर इस राज को जानने वाले। एक तो भगवान स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर, अब उनको तो कोई समझ नहीं सका, वो तो परमात्मा थे ही। फिर नानक साहिब जी को उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने तो प्रहलाद भक्त ने स्पष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहाँ आएंगे, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जाट जाति में होगा। इन बटाला लिख दिया, वो बरवाला में, उसका जो प्रचारक क्षेत्र बरवाला होगा, ये बरवाला आपके समक्ष है। बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साहिब जी के गुण रहस्यों को समझ सका हो। इति सिद्ध। आप जी को एक बात यहाँ और ध्यान दिला दूँ कि जिस समय दास का जन्म हुआ, मुझ दास का 8 सितंबर 1951 में, उस समय हरियाणा और पंजाब एक ही प्रांत, पंजाब प्रांत था। इसलिए भक्त प्रहलाद ने और नास्त्रेदम जी ने यही कहा है कि उसका जन्म वहाँ उस स्थान पर होगा जहाँ 5 दरिया बह रही होंगी, यानी उसके नाम पर उस क्षेत्र का नाम होगा 5 दरियाओं के नाम पर पंजाब। तो 1966 में विभाजन हुआ है पंजाब का। 1966 में 1 नवंबर 1966 में हरियाणा प्रांत अलग बना है। जिसमें दास का जन्म हुआ उस समय ये पंजाब प्रांत था। ये भ्रम ना हो, ये शंका ना उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ ये स्पष्ट करना अनिवार्य समझा। पुण्यात्माओं, ये उन पुण्यात्माओं के लिए एक दृढ़ विश्वास पैदा करेगा जो ज्ञान दास आपको देना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ इस संसार में जब भी परमात्मा आए हैं या अपना कोई दास भेजा है, उन्होंने अपनी जानकारी आप पर बताई है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते मैं ऊपर रहता हूँ, अवगत सत कबीर। तो अपनी जानकारी स्वयं देनी पड़ती है। और पुण्यात्माओं, आपके को एक दृढ़ विश्वास होगा कि हम जहाँ लगे हैं वो यथार्थ स्थान है, पूरा विश्व जागेगा और इस मार्ग पर लगेगा और सबका उद्धार होगा। ये आपके समक्ष जिस महापुरुष के विषय में सभी महापुरुषों ने, भविष्य वक्ताओं ने कहा, और जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने तो डेट ऑफ बर्थ भी बता रखी है कि वो महापुरुष 7 सितंबर
1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। अब देखिएगा समय के बारे में एक पुस्तक और है, आपको दिखाते हैं। देखिए ये फटी पुरानी सी मिली है, हमारे भगत लाए हैं, इसको देखिएगा। किस समय में वो जन्म लेगा उसके बारे में देखिएगा। युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना। लेखक हैं बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक हैं युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा। इसके पृष्ठ नंबर 43 पर देखिएगा। पृष्ठ नंबर 43 पे सन 2000 और उसके पूर्व के 30 वर्ष दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे, अन्यायी और अत्याचारियों को भी वही ठीक करेंगे। देखिएगा ये सन 2000 के आसपास की बातें बताई हैं। आगे देखो। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो सौपन में एक दिव्य महापुरुष के दर्शन करता हूँ। उसके बाल सफ़ेद शुभ्र वेशभूषा, वर्ण गौर तथा पैरों में चरम विहीन पाहन यानी बिना चाम की जूते पहनता है, पादुकाएं हैं। उनके आसपास संत सज्जन व्यक्तियों की भीड़ दिखाई देती है। इसमें आगे भी लिखा है कि उनके मध्य में जलती हुई छोटी बड़ी ज्वालाएं देखता हूँ। ये उसको अपने ये हवन ज्योति यज्ञ जो जल रही होती हैं ये दिखाई दिया करती थी। अब समय के बारे में जो भ्रमणा पैदा ना हो जा, ये देखिएगा। महाभारत के बाद और एक महाभारत स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद यानी 1947 के 4 वर्ष बाद सन 1951 में एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। इसका वैसे अनुवादकर्ता ने, क्योंकि ये भविष्यवक्ताओं की जो मूल पाठ होता है, मूल वचन है, वो ना समझ के इसने संस्था लिख दी। इसका भावार्थ ये बनता है कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और 4 वर्ष बाद सन 1951 में दास का जन्म हुआ। ये संकेत इस दास पर है। इसी पुस्तक में देखिएगा, इसका हेडिंग है संघर्ष, प्रलय, महासंघर्ष और फिर नया युग। नॉस्ट्रेडमस का जन्म फ्रांस के सेंट-रेमी नामक स्थान में 13 दिसंबर 1503 में हुआ। अब इसने यहाँ क्या बताया है, 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक उल्लेख करने वाले इस महान भविष्य दृष्टा ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1950 के बाद विज्ञान का विकास इतना अधिक हो जाएगा कि अधिकांश दुनिया नास्तिक हो जाएगी और सामाजिक आचार विचार भूलुठत हो जाएंगे और चरित्र नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। फैशन की धूम मचेगी और घरों में लोग नाम को रहने वाले रह जाएंगे। अधिकांश लोग इधर उधर रमने और गलियों में भोजन करने वाले हो जाएंगे। इन परिस्थितियों को मैं अपनी तरह का एक विश्वविख्यात व्यक्ति किसी महान धर्मनिष्ठ पूर्वी देश में जन्म लेगा। यह व्यक्ति अकेला ही अपने छोटे छोटे सहयोगियों द्वारा सारे संसार में तहलका मचा देगा। यह ऐतिहासिक महापुरुष ऐसे महासंघर्ष को जन्म देगा कि घर घर नगर नगर में अंतर्धुन छिट जाएगा। इस अंतःक्रांति का समय 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। इसे स्पष्ट हो गया कि सन 2000 20वीं शताब्दी समाप्त हुई और 21वीं शताब्दी अब चल रही है 2013 वाली है। तो इस समय के लिए नॉस्ट्रेडमस ने कहा है, ना कि पूर्व के किसी महापुरुषों के बारे में। तो इससे स्पष्ट है, पुण्यात्माओं देर ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा और ये समय ऐसे
व्यर्थ करने का नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। और तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरने लग गए डार।